हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले प्रभु, हमारी नहीं। सिर्फ आज के दिन, फरवरी 26। पश्चाताप। 8वां कदम हमें ग्लानि और पश्चाताप से दबे हुए जीवन से बहुत बड़ा परिवर्तन प्रदान करता है। बेसिक टेक्स्ट, पृष्ठ 37। पश्चाताप एक ऐसा एहसास था जिसने हमें नशे में उलझाए रखा। हम अपने सक्रिय एडिक्शन के रास्ते में ठोकरें खाते चल रहे थे और अपने पीछे निराशा और तबाही की निशानियां छोड़ते रहे, जिनके बारे में अब बात तक करना भी काफी कष्टदायी है। हमारा पछतावा हमारी समझ से अक्सर बढ़ जाता था कि हम जो कुछ नुकसान अब तक कर चुके हैं, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसे अब ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है। हम अपने पश्चाताप की कुछ ताकत को कम कर देते हैं जब हम उसका आमना सामना करते हैं। वस्तुतः हम 8वें कदम पर अमल तभी कर पाते हैं जब हम वाकई उन तमाम लोगों की एक सूची तैयार कर लेते हैं जिन्हें हमने नुकसान पहुंचाया है। हम अपने दर्दनाक अतीत में अपनी भूमिका को स्वीकार करते हैं। लेकिन 8वां कदम हमें यह नहीं कहता है कि हम अपनी तमाम गलतियों को एकदम ठीक ठाक कर लें, बल्कि केवल उन सभी व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति करने के लिए इच्छुक होने के लिए कहता है। ज्यों ही हम उस नुकसान की भरपाई के लिए इच्छुक हो जाते हैं जो हमने दूसरों को पहुंचाया है, त्यों ही हम इस बात को स्वीकार करने लगते हैं कि हम बदलाव के लिए राजी हैं। इस तरह हम सुधार की उपचार प्रक्रिया को पक्का कर देते हैं। ऐसे में फिर पश्चाताप एक ऐसा साधन नहीं रह पाता है जिसे हम अपने स्वयं को तकलीफ देने के लिए इस्तेमाल करते रहे। वस्तुतः फिर पश्चाताप एक ऐसा साधन बन जाता है जिसे हम आत्मक क्षमादान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आज के दिन, मैं पश्चाताप की किसी भी संवेदना को 12 कदमों द्वारा स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्नति के मार्ग के रूप में इस्तेमाल करूंगा। हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले प्रभु, हमारी नहीं। Thanks for watching. Like, make sure, subscribe at @trend__91.